Yup, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Well, it all started back in the summers of '86. गुड मॉर्निंग एवरीवन। विंटर्स में सबसे मुश्किल काम होता है सुबह उठना और रजाई से बाहर निकलना। सुबह हो गई है और मुझे काम पे जाना पड़ेगा। एंड द थिंग विच मोटिवेट्स मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ओनली इज संडे, बिकॉज आई से टू माई सेल्फ कोई गल नहीं है एतवार नूं लेट उठांगे। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। Well, I always start my day with lukewarm water. And now it's time to brushing my teeth. मैंने मुंह धो लिया और लिटरली पानी इतना ठंडा था ना, अब मुझे सोचना पड़ेगा नहाना है या नहीं नहाना। जस्ट किडिंग। विंटर में सुबह सुबह चाय मिल जाए उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। सो देखते हैं किचन में चाय बनी होगी, सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी। वेल फाइनली विंटर हैज़ अराइव्ड एंड विंटर मेरा जोड़ा सारे नालों फेवरेट सीजन है, क्योंकि विंटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ऑप्शंस होंगे आ वेयर करने ਦੇ ਲਈ। सब तो पहली गल ਇਹ, दूसरी विंटर्स ही आ, क्योंकि गर्मी ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ बुरा हाल ਹੁੰਦਾ ना, तो विंटर्स आई लाइक विंटर्स। वेल नाउ आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई ऑफिस। कपड़े मैंने पहले निकाल लिए हैं। आज मैं डालूँगी So that's my outfit of the day. आज मैं डालूँगी ब्लैक टॉप, जीन, ब्लेज़र और of course my scarf. और अब मैं नहाने जा रही हूँ और फाइनली मैंने नहा लिया है और अब मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी और काम के लिए चली जाऊँगी। So that is my breakfast and साथ ही साथ ट्रांजिशन करने की एक नाकाम कोशिश, क्योंकि इसके अगला सीन मैंने शूट ही नहीं किया। लो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया ख़त्म, अब बारी है जल्दी जल्दी शूज़ पहनने की और बस पकड़ने की। सुबह का सूरज कुछ अलग ही चमकता है, बहुत सुकून देने वाला। कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते। ठंडी हवा, पेड़ों की खुशबू और दिन शुरू होने से पहले का जो शांत समय। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना, तो इन बत्तखों को ज़रूर देखती हूँ। यार कितने मज़े से जो अपना डे शुरू करती है। और सच बात आपको बताऊँ, कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर रहा इस सुंदर व्यू को। और मैं फिर पहुंच गई, वही रास्ता, वही बस स्टॉप। बस पता नहीं हर दिन थोड़ा सा नया लगता है, पता नहीं ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी मुझे, लेकिन अभी के लिए मैं इस सफ़र के लिए शुक्रगुजार हूँ। लो मैं तो पहुंच गई ऑफिस एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द वर्क। मेरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट है लंच ब्रेक, या वेयर वी शेयर अवर फूड विद ईच अदर। फाइनली मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, अब मैं घर जा रही हूँ। So I'm going to the market for purchasing some vegetables. मैं बाजार चों वैजीटेबल्स लैन तो वैजीटेबल्स गई सी, पर कुछ होर ले आंदा। मैं तुहानूं घर जाके दिखाऊंगी की परचेज किया।
ऑफिस से घर जाने का सफ़र शायद सुबह से भी ज़्यादा लंबा है। आज फिर बस भरी हुई है, सब सीटें फुल और मैं पूरे रास्ते खड़ी थी। कभी कभी लगता है बस में सफ़र नहीं, लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। भीड़ भी है, थकान भी है, पर रुकना नहीं है। अरे ये बस तो खाली है। सो ये दूसरी बस है। आई हैव टू चेंज द 2 buses टू रीच माई होम। घर जाते जाते ये मुझे फिर दिख गई। देखो कितनी क्यूट है। मेरा दिल तो करता है इनको पकड़ लूं जाके। एक तो पता नहीं सर्दियों में दिन इतने छोटे क्यों होते हैं। अंधेरा होने वाला है, इसलिए घर जाने से पहले ही मैं गुरुद्वारा साहिब चले जाऊंगी, क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम ही नहीं होता जाने का। एंड मैं डेली गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ, तो इसीलिए मैं आज घर जाने से पहले ही गुरुद्वारा साहिब जा रही हूँ। ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। जॉन बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ एंड दिस इज़ एग्जैक्टली आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई एम सो टायर्ड। मेरा दिल करता है यहीं पे सो जाऊँ। आज तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। आते आते अंधेरा भी हो गया था। This is how exactly I feel when I came back to my home. सारा दिन इतना टायरिंग होता है ना, स्पेशली जो ट्रैवलिंग। अगर तो हमारी ट्रैवलिंग निकाल दी जाए ना, तो वर्क कुछ भी नहीं रहता। सारा ट्रबल जो होता है वो ट्रैवलिंग से ही आता है, मुझे लगता है। सो आई थिंक दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड अगर ये ना हो तो भी हम बोर ही होंगे वैसे, राइट। So this is how I spend my day in the work. Now I'm so hungry. मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बनाने जा रही हूँ soup in the kitchen. First I will change my clothes and then I will go to the kitchen. So now I will show you the thing which I purchased from the market. गई था मैं सब्जी लेने से की किसी लेके कुछ हो रही है। मैं लिया शॉल, मफलर, देखो। I love the color and print of this. Just look at this. Look at the pom-poms. The second one is, let me show you. एक्चुअली फ्रॉम द लास्ट विंटर्स मैं सोच रही थी कि ये मैं बाय करूँगी, लेकिन जब तक मैं गई कहीं भी, जब तक मुझे मिले तब तक तो विंटर जा चुके थे। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट जब विंटर आएंगे तो तब मैं लूँगी। तो मैंने सबसे पहली जो विंटर की शॉपिंग की है वो ये ही परचेज़ की है, और बिल्कुल रैंडम थी, कोई प्लान नहीं था मेरा। मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मैंने कुछ ख़रीदना होता है तो मैं रैंडमली ख़रीदती हूँ। पिछले थोड़े दिन पहले मैं मैम अपने कोलीग के साथ गई थी लेना, उन्होंने था अपने लिए जो स्टफ़, मगर ले मैं आई। तो मेरा ये ऐसा ही है, अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदने लग जाती हूँ ना तो मुझे भी पता नहीं लगता कब मैं क्या क्या ख़रीद लेती हूँ। सो दैट्स ऑल। बल जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी सूप के लिए, मेरी ड्यूटी होती है शाम को रोटी बनाने की, तो मैं मॉम के साथ हेल्प भी करवा रही थी किचन में, और प्रिपरेशन तो सूप की मैंने पहले ही कर दी थी। और वेल नाउ आई एम गोइंग टू मेक द सूप। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखे हुए हैं। क्या आपको सूप बनाना आता है? नहीं आता तो मुझे कौन सा आता, मैं कौन सी मास्टर शेफ़ हूँ। लेकिन अगर हमें खाना आता है तो हमें बनाना भी आना चाहिए ऑफ कोर्स। सो लेट्स ट्राई इट। के लिए जी मैंने मशरूम्स रेडी करके रखे हैं। इसे मैंने सबसे पहले थोड़े वार्म वाटर और जो विनेगर होता है उसमें डिप करके अच्छे से क्लीन कर। तो सेकंड इंग्रेडिएंट है टमाटोस, जिन्हें मैंने पहले स्टीम करके रखा हुआ है। और ये वेल इसके साथ ही हम डालेंगे अनियन, गार्लिक एंड कोरिएंडर।
तो ये मेरे मॉम ने कैबेज और जो जिंजर से ग्राइंड करके रखा है टू मेक द क्रिस्पी बॉल्स, वो हम सूप में डालेंगे। तो की करना है था अपन कुचुम्बर करना। सो स्मैशर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसके साथ ही काम चलाएंगे। ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚੁੰਬਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਮੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਮਧਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ जो मलाई होती है ना उसके हम मक्खन, इसके साथ हमें मखनी बनानी होती है उसकी। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी जो छिलके हैं ना टमाटर की वो सारी अलग हो गई हैं। सो ये जो भी छिलके निकले हैं उसे हम अलग कर देंगे। सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ी सी हींग, जस्ट फॉर द डाइजेशन, ओके। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक, अब हम इसमें डालेंगे अनियन, क्योंकि गार्लिक हमारा ब्राउन हो चुका है। अनियन है, इसको हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। जब थोड़ा थोड़ा भी आपका ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो डाल देंगे। वेल जो हमारे मशरूम्स थे वो रोस्ट हो चुके हैं। इसमें डालेंगे हम लाल मिर्ची। मशरूम रोस्ट करने से पहले इसमें हम सॉल्ट और थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि जो हल्दी होती है वो ऐड करेंगे। वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि मेरी स्टोरेज फुल हो गई जो थी। हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी वो इसमें ऐड करेंगे। ये जो इमली का पानी है वो डालेंगे इसमें। अब बारी है मैगी मसाला की, मैगी मसाला डालेंगे। अब इसमें हम जो पानी है वो ऐड करेंगे, ये हमने पहले गर्म करके रखा हुआ है। अब हम डालेंगे इसमें धनिया। वेल आवर टमाटो एंड मशरूम सूप इज़ रेडी नाउ। ते आ वालियां बॉल्स जिहड़ी मम्मा ने तैयार कीतियां सी। सो हियर इट इज़, लेट मी टेस्ट इट। वाओ, यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस सूप एंड फिर आप कमेंट करना और मुझे बताना कि सूप कैसा बना था। सो नाउ इट्स मी टाइम, जहाँ पे मैं साथ ही साथ मूवी देखूँगी और हमारा जो सूप है वो ख़त्म करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ब्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक इट। So like here as well as comment below and don't forget to subscribe my channel। देखते रहेगा प्यार से। ओके हमने हींग जो इसमें डाल दी, जो हींग है हमारी कैच की है, कैच कैच। ओके इसमें हमने जीरा डाल दिया है। ये वाले कैच की नहीं है, कंपनी कैच की है। हींग कैच की डाली है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक।